ઓમ સાંઈનાથ. શિરડીમાંથી મારા સૌને પ્રણામ, મારા મિત્રો, સ્વજનો, સ્નેહીઓ, સગાવાલા. પણ આજે મને એક અમૂલ્ય आइए राजू भाई, एक 5 मिनट बैठ તક પરિક્રમા કરતા કરતા જેની લોજિક, જેની ફિલોસોફીથી હું 2 વર્ષથી એમના સતત પરિચયમાં છું અને સિમ્પલ લિવિંગ, હાઈ થિંકિંગ અને આજે આપણા જીવનની અંદર નાની નાની વાતોમાં બધું આધ્યાત્મ છે, પણ એ આપણને કેમ સમજાતું નથી. અને એ હું થોડા પરિચયમાં પૂજ્ય સ્વામીજી સચ્ચિદાનંદજી ના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો 2 વર્ષ પહેલા, અને ત્યારથી અને પરિક્રમામાં હજી મને ખબર નહોતી, બીકોઝ હી ઇઝ ઓનર ઓફ શિરડીઝ હોટેલ્સ એન્ડ સમાજ સિવાય એમનો મૂંગા મોઢે કરવાનું કામ છે. પરિક્રમામાં ગઈકાલે મને મળ્યા, અચાનક જ મળી ગયા. મને થોડો ઠપકો પણ આપ્યો કે તમે નાસ્તો કરવા કેમ ન આવ્યા, તમે મને કેમ ન કીધું, કારણ કે લાસ્ટ ટાઈમ પણ મને એટલી હોસ્પિટાલિટીથી અમને બંને માણસોને એમણે રાખ્યા હતા, અને આજે પણ મને ખાસ હોટલ ઉપર લેવા આવ્યા અને એમના રેસિડન્સથી મને સમય આપ્યો છે. એટલા બદલ હું એનો આભારી છું. અને મને અંદરથી એક ઈચ્છા છે કે આપણે ભાવનગરમાં એમને કોઈ રીતે પણ આપણે એમનો લાભ લઈએ. એ માટે હું સચ્ચિદાનંદજી મહારાજનો આપનો પરિચય કરાવું છું. અને એક મિત્ર છે રાજુભાઈ, હૈદરાબાદથી આવ્યા છે, લુધિયાણાથી આવ્યા છે, એ પણ અહીંયા બેઠા છે અને એ પણ મારી જેટલા પ્રભાવિત છે. તો હું આપણા બધા વતી એક તમને રિયલાઇઝ કરાવવા હું સ્વામીજીને, સચ્ચિદાનંદજી મહારાજને હું વિનંતી કરું છું કે 2 શબ્દો આપણને કે. ओम साईनाथ. ओम साई राम। तो सबसे पहले आपकी कल की परिक्रमा में जी हमारे लुधियाना से राजू भाई और किशोर भाई, आप ये जो आप संजोग की बात कर रहे हो कि कल अचानक मुलाकात हो गई, तो ये सब तय प्रोग्राम होता है, ये स्क्रिप्टेड होता है पूरा, खाली हमारा लिखा हुआ ये दूसरा कोई लिख के रखता है पहले, और वो अंदाज से हमारी मुलाकात होती है। तो ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला तो पुराना है। तो बस यही प्यार मोहब्बत की बातें हम लोगों को समझाते हैं। ना तो मेरे पास कोई डिग्री है जो आप स्वामी कहते हो जी या महाराज कहते हो, वो अचानक निकल जाता है हमारी ये जो उपाधि है, जो श्री श्री 1008 वगैरह, ये कोई मेरी नंबर प्लेट नहीं। मैंने पुस्तकें बहुत कम पढ़ी, मस्तक ज्यादा पढ़े। तो जो कुछ मस्तक मैंने लोगों के पढ़े, हमारी खुद की शरारतें भी हम बोल देते, उसके परिणाम हमने क्या भुगते थे वो भी हमें पता है। और आजकल हम लोग जो कोसते हैं ना जनरेशन के बारे में कि भाई नया जनरेशन बिगड़ गया, तो नया जनरेशन क्यों बिगड़ा है? ना टीवी के कारण बिगड़ा है, ना मोबाइल के कारण बिगड़ा है। जिस समय से आपने एक कानून लाया हिंदुस्तान में कि बच्चों को स्कूल में मारना नहीं, तो तब से औलाद हमारी बिगड़ गई है। तो सिर्फ औलादें नहीं बिगड़ी, लोग भी बिगड़े हुए। और लोग कैसे बिगड़े हुए उनको मैं रियलाइज कर देता हूं सब चीजें। तो जो मैंने अभी अध्यात्म की जो बातें आपसे अपनी गपशप हो रही थी, तो कुछ नहीं, अच्छे रहो, सच्चे रहो, नेक रहो, हमारे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। दूसरे की गाड़ी का शीशा टेढ़ा करो फिर हमारे बाल देखो, तो ये काम नहीं करना चाहिए। चलते चलते सेंगदाने वाला वो फुटपाथ पे सेंगदाना बेचता है, तू ले रहा है 20 रुपए का, लेकिन उसके परात से तू सेंगदाना उठा के मुंह में डालता है, तो ये भी अपराध है, ये गलतियां है। और हर कर्म की सजा हम लोग भुगतते हैं। इस हाथ से जितना हो सके अच्छा काम करो, नेकियां करते रहो जी। ईश्वर की दया से अगर आपके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं, भीख मांगो। उसके जैसा डेयरिंग का कोई धंधा नहीं साहब। अब लोग मुझे पूछते कभी कभी भीख मांगने में क्या डेयरिंग है, भाई तो तू वो मांग के दिखा, मांग के दिए 1000 मेरे तरफ से मैं डेली तुझे दूंगा, पर सबसे पहले गांव में फटा पुराना कपड़ा पहन के तेरे शहर में एक एल्युमिनियम के फुटा टीन का पतीला लेके और तुम भीख मांग के दिखाओ। तो जिंदगी जीना बहुत आसान है,
और मेरा कहने का मकसद ये था कि जब परमात्मा की दया से आपके शरीर पर, आपके कपड़े में अगर 4 जेब में नोट है, तो एक जेब खाली करने की ताकत रखो। ये भी अध्यात्म है। गुड। मंदिरों में कुछ भी नहीं, मंदिरों में सिर्फ आपको स्कैन किया जाता है, आपका एक्सरे होता है, नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, कुल मिलाकर आपका ऑडिट होता है। ऑडिट। तो पहले फाइल क्लियर करो। हमारी फाइल में अगर गड़बड़ है तो फिर लोग परमात्मा के, भगवान से, साईं बाबा के नाम से, वैष्णो माता के नाम से, तिरुपति के नाम से चिल्लाते, हम तो 4 बार गए लेकिन कुछ मिला नहीं। काबिलियत तो देख तेरी हैसियत क्या है वो देख। तो कोई अपराध न करे, अपराध से बचे, अच्छे रहे, सच्चे रहे, जितना हो सके। छोटे छोटे काम होते साहब। एक आपकी काम वाली नौकरानी आती है, उसकी बच्ची आती कभी कभी चाबी देने के लिए, वो बर्तन साफ कर रही, माँ के पास चाबी देने करके वो स्कूल में जा रही, उसकी साइकिल की हालत देखो। जाओ 7,000 की उसको साइकिल लेके दो। अरे ईश्वर को तुम सोने का मुकुट क्या दे रहे हो, कभी साइकिल देके देखो। करेक्ट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें। हाँ, आपके पास कैपेसिटी है, ईश्वर ने। हम लोग क्या करते हैं, शक में ज्यादा जीते हैं। हम अगर उसको 10 रुपए देंगे तो वो शराब पिएगा। भिखारी का हिसाब रखने वाले तुम हो कौन? हाँ। ईश्वर ने आपको इतनी क्षमता दी, इतनी शक्ति दी, आपने लाखों रुपए जुए में डाले, लाखों रुपए शराब में डाले जी। परमात्मा ने देना आपका रोका नहीं है। और किसी को 10 रुपए देना है तो वहां पे लाले पड़ जाते हैं। हम बोलते वो तो शराब पीते, लॉजिक लगाते, ये दिमाग लगाते हैं लोग। उसने अगर खाने के लिए मांगा है तो आपका 10 रुपया खाने के हिसाब में लिखा जाता है, अन्नदान के हिसाब में लिखा जाता है। वो क्या करता है उससे आपको कोई मतलब। कोई मतलब। तो यही आध्यात्मिक बातें हम लोगों के सामने करते हैं। चाहे 40 लोग है, चाहे 400 है, चाहे 4,000 है, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन जो भी है हमारे पास थोड़ा बहुत जो कैपेसिटी है जी। और कोई स्क्रिप्ट नहीं होता मेरे नहीं सामने, होती। सबसे बड़ी बात। तो बहुत पुरानी घिसी पीटी कैसेट सुनाने के लिए पूरी दुनिया बैठी, टीवी चैनल कोई भी खोलो तो मेरा गोविंद सुबह आएगा, से रात तक। मेरा ठाकुर आएगा, तुझे बचा लेगा। कोई नहीं आता है बचाने के लिए। आप अच्छे रहो, सच्चे रहो, नेक रहो, पड़ोसी से रिश्ते अच्छे रखो, अच्छे दोस्त रखो, अच्छे रिश्तेदारों से संबंध आपके अच्छे अच्छे दोस्त है। आपको जब भी तकलीफ आए ना तो 10 दोस्त आपके लिए दौड़ कर आते हैं। साहब यही तो भगवान है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। चाहे वो कृष्ण समझो उसको, चाहे राम समझो। और जो भी हालात है ना, ये लोग बोलते हैं आजकल ये सब कुछ बहुत बिगड़ गया है। अरे पहले कौन सा सुधरा हुआ था? आज 80 साल का बूढ़ा जो हमारे सामने आके हमें कभी कभी सुनाता है कि महाराज बेटे ने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। राम के बच्चे राम के सामने धनुष्य लेकर खड़े हो गए तो तू है कौन? ये इतिहास है। जब कर्म से जीवन में सभी को हर चीज को भुगतना पड़ा है, रामायण कहो, महाभारत कहो, ये जो चीजें है ये हमारी जीवन का दर्शन है। दर्शन। 100 कौरव थे। लोग कहते कि ईश्वर के दर्शन से दुनिया सुधर जाएगी। मैं कहता हूं कोई नहीं सुधरता। सबके पास में दिमाग है, सबके होश ठिकाने पर है। भगवान कृष्ण सामने थे, कौन कौरव ने शस्त्र छोड़ा है हाथ से? और पांडव तो सुधरे हुए थे, उनको समझाने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमें पांडव बनने में दिक्कत क्या है? हमें धर्मराज बनने में दिक्कत क्या है? जिसने आखिरी समय बिल्कुल मौत के पड़ाव में था और कोई याचक, कोई पंडित आता है, वहां पे आवाज दे रहा था कि मेरे बेटे की मुझे अंतिम क्रिया के लिए कुछ मदद की आवश्यकता है, तो अपना सोने का दांत तोड़कर देने वाला कर्ण वो हमें वहां से सीखना है। यस। ये जो चीजें है ये सीखने जैसी। ये खाली ताली बजाने के लिए नहीं है। महाभारत वगैरह, ये भागवत कथा, ये रामायण, ये खाली प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम लोग ताली बजा रहे हैं, उसके लिए नहीं। साईं बाबा की, साईं चरित्र की लोग बात करते हैं, सच्ची रहे। उसमें एक बात ऐसी आती है कि बाबा की उम्र ये हो चुकी है कि दोनों के भक्तों के कंधों पे ऐसा हाथ रख के बाबा जा रहे थे। कोई एक मायूस आदमी वहां पर बैठा, उसको पूछा बेटा क्या तकलीफ है? बोले बाबा कुछ नहीं, जेब में कुछ नहीं, काम नहीं आज सुबह से मिला। बोले वो सीढ़ी उठाओ। तो एक लकड़ी की सीढ़ी वहां पर कोई पड़ी थी, वो सीढ़ी उठाने के लिए उसने बोला और फिर दीवार पे लगा दो, लगा दी। अच्छा, जो संत दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर चला जाता है और फिर 2-3 घर के छत वो पार करके
बोलता चलो ये सीढ़ी वहां पर लाओ, अच्छा। उधर लेके जाता है, फिर वहां से बाबा नीचे उतर जाते, जेब में हाथ डाला, उसको 2 रुपए दे दिए। क्या सिखाया बाबा ने, समझे कभी लोग? समझे। हम्म? किसी का मेहनत आना कभी मुफ्त में लेना नहीं। नहीं। आज हम लोग साहब वास्तु दोष देखते, किस चीज के वास्तु दोष है यार? मजदूरों का पैसा ठीक से दो। करेक्ट। लोग रोते रोते जा रहे हैं। मजलूम ने अगर कुछ कह दिया तो अच्छी बात है। मजलूम मतलब जिस पर भी आप अन्याय करते, पीड़ित, किसी को पीड़ा पीड़ित। देते। मजलूम किसी को हम पीड़ा देते। मजलूम ने अगर कुछ कहे, साहब किशोर भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी यार, आप मेरे जैसा गरीब का 5,000 खा गए, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपका अच्छा नहीं होगा, ये उसने बोल दिया ना, बड़ी अच्छी बात है। मजलूम ने अगर कुछ कह दिया तो अच्छी बात है, वरना उसकी खामोशी अर्श इलाही को हिला सकती है। वाह। वो अगर खामोशी से चला जाए तो वास्तु दोष क्या होते, ये भी मैं प्रवचनों में एक चैप्टर उस पे भी मैं सुनाता हूँ, अच्छा। अध्यात्म में भी सुनाता हूँ, किस तरह से जीना है, छोटे जी छोटे अपराधों से कैसे बचना है, जी जी। सत्कर्म कैसे होने चाहिए। हम करीब करीब 1 घंटे से बैठे, अभी तो बस 5 मिनट से बात हो रही है, हाँ। लेकिन 1 घंटे से आपकी सांसें चल रही थी राजू भाई, आपको याद है? आपको पता था आपकी सांस चल रही है, लेकिन चल रही थी। चलो। रूटीन में जाते थे। तो जिस अंदाज से हमारी सांसें चलती है ना, इसी अंदाज से सत्कर्म करते रहो। हो रहा है लेकिन पता भी नहीं, तो उसका हिसाब किताब परमात्मा रखेगा नहीं रखेगा, छोड़ दो। छोड़ दो। अपने खुशी के लिए काम करो, अच्छे रहो, सच्चे रहो, नेक रहो। बस आपके शहर के लोगों को यही बस सुनाने के लिए कभी मौका मिले, कोई बस ऐसा समय मिले तो मेरी कोशिश आएंगे वही जरूर। रहेगी। और वो एक प्रार्थना विनंती है कि अगर मैं इसमें सफल हो पाऊं तो आप जरूर भावनगर या किसी अब ऐसी जगह पधारे जहां से कम कुछ लोगों का जो लो प्रोफाइल है, या उसका चाहे पैसा बहुत है, भगवान ने दिया है, करोड़पति है, अरबपति है, पर जिसका आध्यात्म, जिसका लॉजिक या थिंकिंग नीच है, वो ऐसे लोगों को कुछ मिल जाए तो वो प्रकाश की इस पे मैं एक बात सुना दूं थोड़ा, फिर वो क्या होता है ना, हमारी बात चलती है लंबी। खुशी के लिए, खुशी कभी पैसों की या आपके अमीरी की मोहताज नहीं होती। 120 किलो के मैडम 70 लाख रुपए की मर्सिडीज में बैठ के आइसक्रीम खाने गई। वेट कितना है? 120। 120। तबीयत हेल्दी बिल्कुल, गाड़ी 70 लाख की, आइसक्रीम कोई विदेशी ब्रांड का लिया 250 रुपए का। कभी उसके चेहरे पे आपको खुशी दिखाई नहीं देगी, मुंह टेढ़ा। 120 किलो का वेट है, 50 किलो का पेट है, फिर भी मुंह टेढ़ा है। और कभी ये गन्ने की जो फसल काटते हैं ना, जो शुगर फैक्ट्री पे बैलगाड़ी पे ढोकर लेके जाते हैं। हाँ। अच्छा, गर्मी के मौसम में कभी कभी वो लोग ना 1-1 रुपए की आइस कैंडी लेते हैं जी। वो गारे, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में गारे गार बोलते हैं उसको, हाँ। आइस कैंडी। उनको वो 1 रुपए की आइस कैंडी खाते हुए जो इसे ऊपर मुंह करके जो चाटते हैं, उसके चेहरे की खुशी कभी देखी? यस। तो सुख और खुशी और पैसे की मोहताज नहीं है। किसी अमीर को आपने घर में मरते हुए देखा है? हॉस्पिटल में पूरी सजा भुगतनी पड़ती है, 15 दिन तक नाक में नली, कान में नली, यहाँ पे नली, वहां पे नली, आगे पीछे सब जगह पे नलियां डाली हुई है। स्वर्ग नर्क क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन अपने कर्मों की जो सजा हम यहाँ पर भुगतते हैं, ये नर्क यातना है। नर्क और कुछ नहीं होता है। वो स्वर्ग की बात छोड़ो, सिद्धि की बात छोड़ो, टोटके की बात छोड़ो, तंत्र मंत्र की बात छोड़ो, मुझे इस चीज में किसी ने कोई सवाल भी कभी पूछना नहीं। लोग कहते हैं कि भाव साहब कृपा करो, अरे भैया आपकी कृपा से ही तो हमारा ठीक चल रहा है, हम क्या कृपा करें आपके ऊपर। तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँ यहाँ पे कि कोरोना काल में, अब देखो कोरोना का नाम याद आ गया, फिर कुछ बातें कुछ मैं आपको समझाता हूँ, समझाना कि आप भी सब समझदार है। कोरोना क्या चीज थी? एक वायरस था। एक वायरस था। किसके लिए था? जिसको भी सर में, दिमाग में एक बात थी, जिन लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात थी कि हमने बहुत से पाप किए, और उसको छींक भी आती ना तो उसको लगता था यार हिसाब तो नहीं शुरू हुआ, वो लोग डरे।
दूसरी बात, जिनको दुर्भाग्य से पैसा ज्यादा था, रेमडेसिविर ली, वो लोग चले गए। रेमडेसिविर। जिनके पास में पैसा नहीं था, सरकारी अस्पताल में गए, दूध लिया, अंडा लिया, सरकार की गोलियां खाई, आराम से टकाटक आज भी घूम रहे। घर पे बैठे हैं। बराबर। लेकिन कभी कभी मेरी बातों का कोई बुरा न माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर सत्कर्म की ताकत साहब कम पड़ती है, वहां पर कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा था। हो सकता जिनके घर में चपातियां भी गिनकर बनती थी, जिनके घर में रोटियां भी गिनकर बनती थी, कभी घर में कोई मेहमान नहीं, कभी कोई अच्छा दोस्त नहीं, कभी हमारे पास कोई आउटलेट नहीं कि हम अपना दुख दर्द किसी को बांटे, ऐसा कोई आउटलेट नहीं, वहां पर कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा था। आप क्या? माने ना माने, लेकिन ये 100% मैं ये बात बिल्कुल दावे के साथ करता हूँ, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, हाँ, ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ आई है। एक एक छोटी चीज, फिर अभी मुझे क्या होता है साहब, इससे ना बातें बढ़ती जाती है। बढ़ती। कुकर देखा आपने, बहुत सी चीजें सीखने जैसी। आपके घर में इतने गुरु है आपके पास, हाँ। आप उस पर ध्यान नहीं देते। फ्रिज का दरवाजा खोलो, बत्ती जलती है, बंद करो, लाइट बंद हो जाती है। ये बात हम क्यों नहीं समझे? समझे। जरूरत है तो पंखा चालू करो, लाइट चालू करो, लेकिन जरूरत नहीं तो बंद करो। ये छोटी छोटी चीजें, ये फ्रिज हमें सिखाता है। और आउटलेट की बात मैं अभी जो बता रहा था आपको, कि आपके घर में जब कुकर होता है ना कोई, हाँ, तो कुकर में एक सीटी होती है। सिटी हो। तो जिस चीज को आप पकाने के लिए डालते हैं, तो उस मात्रा में आपको सीटियां लेनी पड़ती है। हाँ, कौन सी डाले, कौन सा अनाज हाँ, उसमें पकाने के लिए छोड़ा, तो वो हिसाब से आपको वो सीटी करनी पड़ती है। करनी। बाई चांस अगर सीटी में कोई तकनीकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें और एक ऑप्शन होता है, एक सिस्टम होता है, हाँ, एक वाल होता है। वाल बराबर। तो सीटी अगर नहीं होती तो फिर वाल उड़ जाता है। उड़ जाए। तो ये सीटी है हमारे जीवन के दुख दर्द की स्टीम। जी। ये है भाप। इस भाप को निकालने के लिए कोई अच्छा दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, कोई मित्र हो, कोई सहेली हो, आप उस टीम को कम कर सकते हो। कम। नहीं तो वाल जाने का खतरा है। और आजकल तो वाल भी आ गए। वाल को संभालो। आजकल वाल भी आ गए हैं कि भाई आपका वाल एनलार्ज करना पड़ेगा या पेसमेकर रखना पड़ेगा। अब तीसरा मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूँ कि जो पहले समय में ना, जो टूथपेस्ट वगैरह आती थी या तो हाँ। मेडिकल की, तो ये ना मेटल में आती थी। हाँ, दबा दो, हाँ, काम हमने की जितनी चाहिए उतनी बाहर हमने आती यूज है। किया। बराबर। अच्छा, जितनी कम हो रही है और कितनी बची है वो भी हमें पता चलता जी। था। आजकल आ गई प्लास्टिक की, दबा दो, बाहर तो आती है, लेकिन कितनी बची याद नहीं। हाँ, दोबारा फूल जाता वो दोबारा फूल जाती है। तो कुछ लोगों का निजी जीवन भी ऐसा ही है, सब कुछ खत्म हो गया, पास में कुछ भी नहीं है, घमंड बहुत है। कमान। है। बोतल भी ऐसे ही फुली रहती है। तो वो चीज है। और छोटी छोटी बातों का लोग अहंकार इतना, कोई सरपंच हो जाता है तो उसकी कॉलर टाइट, कोई एमएलए बनता है तो उसका बेटा टाइट, उसका पीए उससे ज्यादा टाइट, हाँ, चाय कम किटली गरम, कितनी। यह हालत है। और आपको याद होगा, मैं बस आपको आखिरी एग्जांपल देता हूँ। एक समय था कि जब हम खाना खाने के लिए जो शादी ब्याह में बैठते थे ना, तो वो जी। पत्थर बांटने के लिए जो लोग आते थे, हाँ, पत्तल पत्तल पे खाना खाए। पत्थर पे खाना हमने खाया। लेकिन कभी फटी पत्थर आती है ना, और आप बोले भैया अरे ये फटी आई है, जरा दूसरी देना, वो देता नहीं था। अच्छा, उसके बाप का क्या जाता था? ये उसके पास अहंकार था कि मैं इसका मालिक हूं। मालिक। शादी दूसरे की, जी। अकड़ तीसरे की। ये घमंड मत करो यार, छोटी छोटी चीजों का लोग घमंड करते हैं। फिर घमंड से अगर मैं शुरू हो जाऊं तो फिर 3 घंटा लेक्चर में इसे भी दे सकता हूँ। हाँ। ये किस किस चीज का घमंड आता है? आपको मेरे 10,000 देने में 3 बार फोन कर रहा हूँ, आप फोन काटते, आपका चेहरा मायूस है। देने की इच्छा है पर आपके पास में नहीं है। नहीं। मैं फोन कर रहा हूँ, आप फोन काटते। आपको किसी का कुछ देना नहीं है, 50,000 का न्यू ब्रांड नोटों का बंडल जेब में, आप अपने आप टाइट चलते। अच्छा, आपके पैसे से लोगों को क्या मतलब है? क्या मतलब? तो ये छोटी छोटी चीजें, आपका कपड़ा आपका रुतबा बढ़ाता है। लेकिन एक देखो, इससे भी और बात बढ़ती, ये जो कपड़े ने आज मेरी इज्जत बढ़ाई ना साहब, उसकी हाँ। हमेशा इज्जत करो। लेकिन ये भी तो जीव है। हाँ, अगर ये नहीं ना तो हम कुछ नहीं। कुछ। हम कोई नागा साधु नहीं, हमें कोई कुंभों में जाना नहीं। लेकिन कपड़ा जब उतारते, बाथरूम जाते, हम स्नान के लिए जाते हैं ना, तो हाथ से उसको प्यार से रखो, बाल्टी में रखो, कोने में रखो। हम लोग उसको पाँव से ठुकराते हैं। ठुकरा। ये भी अपराध है। अपराध है।
ऐसे में हजारों अपराध गिनवा सकता हूं कि लोग अध्यात्म की बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, भगवान कुछ नहीं, भगवान सिर्फ एक व्यवस्था है, वो एक प्रशासन है, वो एक जिंदगी जीने का तत्व है, वो एक कानून है, और एक सबसे बड़ी अद्भुत और अदृश्य ऐसी एक न्याय व्यवस्था है, आपको जस्टिफाइड करती है। क्या छूटता नहीं कोई। तो कुछ लोग जो कहते हैं कभी कभी हम भगवान को बहुत डरते हैं, तुम डरने जैसा काम कर रहे हो, डरो मत। वो कोई टेररिस्ट नहीं, वो कोई आतंकवादी नहीं, वो कोई पिस्तौल लेके घूमता नहीं, उसके पास कोई बम नहीं। डरने जैसा क्यों काम करते हो आप? गॉड फियरिंग नहीं होना चाहिए, गॉड लवर होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सभी को प्रणाम, और बहुत ओम जल्द साईनाथ। कोशिश करेंगे कि आप सबसे रूबरू बस मुलाकात होगी। આપ સૌનો આભાર ધન્યવાદ અને સર। પૂજ્ય राजू भाई आपका भी સચ્ચિદાનંદજીનો धन्यवाद, આભાર। और ઓમ आपका भी ઓમ बहुत સાઈ बहुत धन्यवाद ઓમ सर। સાઈનાથ।